हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्ट विटमैन की एक फेमस पोएम आई सिट एंड लुक आउट के बारे में। ये पोएम 1860 में उनकी कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश की गई थी। ये एक शॉर्ट पोएम है जिसमें पोएट अपने साथी ह्यूमन बींग्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में परेशानियां और तकलीफ़ें खड़ी कर दी हैं। पोएट बैठकर देख रहा है कि किस तरह समाज में तकलीफ़, शर्म, प्रताड़ना, हिंसा ऐसी बुराइयां पनप रही हैं और वो ये देखकर बहुत निराश है। फ्रेंड्स, वॉल्ट विटमैन एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट थे। उनका जन्म मई 31, 1819 में हुआ था और उनकी डेथ मार्च 26, 1892 में हुई थी। वो एक पोएट होने के साथ ही एक एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और ह्यूमनिस्ट भी थे। उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है और उनकी फेमस वर्क्स में उनकी पोएम की कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास शामिल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। I sit and look out upon all the sorrows of the world। यानी मैं बैठकर बाहर देखता हूँ इस दुनिया के सभी दुखों को, सभी परेशानियों को। And upon all oppression and shame। और साथ ही उन दुखों के मैं देखता हूँ अत्याचार को और शर्मिंदगी को। यानी ये जो दुनिया में बुराइयाँ फैल गई हैं, उन बुराइयों को मैं देख रहा हूँ, उन तकलीफ़ों को मैं देख रहा हूँ। I hear secret convulsive sobs from young men at anguish with themselves। यानी मैं युवकों की छुपकर ऐंठने की या सुबकने की आवाज़ों को सुनता हूँ जो खुद से तकलीफ़ में हैं या दर्द में हैं। यानी ये युवक दूसरों से अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं इनकी पीड़ा को, इनके दर्द को सुन सकता हूँ। रिमोर्सफुल आफ्टर डीड्स डन। और ये जो युवक हैं, ये जो नौजवान हैं, वो अपने द्वारा किए गए कामों के कारण दुखी हैं, जिसका उन्हें अब रिमॉर्स हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। आई सी इन लो लाइफ द मदर मिसयूज्ड बाय हर चिल्ड्रन। यानी कि मैं उन गरीब परिवार की माँओं को देखता हूँ जिनके अपने बच्चे उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। डाइंग, नेग्लेक्टेड, गॉन्ट, डेस्परेट। और वो माएँ मर रही हैं, उपेक्षित हैं, हताश हैं। यानी उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है और दुख की बात यह है कि ऐसा करने वाले उनके अपने सगे बच्चे हैं। आई सी द वाइफ मिसयूज्ड बाय हर हस्बैंड। यानी मैं उस पत्नी को देखता हूँ जिसका पति उसका दुरुपयोग करता है, उसकी इज्जत नहीं करता है, उससे सही व्यवहार नहीं करता है। I see the treacherous seducer of young women। और मैं उन धोखेबाज नौजवानों को भी देखता हूँ जो जवान औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो सारी बुराइयाँ हैं, ये मैं बैठकर बाहर देख सकता हूँ। I mark the rankings of jealousy and unrequited love attempted to be hid। यानी मैं उन प्यार करने वालों की उदासी, दुख, ईर्ष्या और गुस्से को भी देखता हूँ जिनका प्यार पूरा नहीं हो सका और जिसे वो अकेलेपन में छुपाने की कोशिश करते हैं। आई सी दी साइड्स ऑन द अर्थ। यानी ये सारी परेशानियों को, ये सारी तकलीफ़ों को मैं कहाँ देख रहा हूँ, तो हमारी इस धरती पर। आई सी द वर्किंग्स ऑफ द बैटल, पेस्टिलेंस, टायरनी। यानी मैं जंग, महामारी और अत्याचार के असर को देखता हूँ कि किस तरह इन चीज़ों ने, इन बुराइयों ने हमारे जीवन पर इतना बुरा प्रभाव दिया है। आई सी मार्टर्स एंड प्रिजनर्स। और मैं शहीदों को और कैदियों को देखता हूँ। यानी वो जो जंग में अपनी जान खो बैठे हैं और वो जो सज़ा काट रहे हैं। मैं दोनों ही तरह के लोगों को देखता हूँ। I observe a famine at sea। यानी कि मैं समुद्र में अकाल पड़ते हुए देखता हूँ।
जैसे समुद्र में जहाज़ फंस जाता है और लोगों के पास जब साधन की कमी होने लगती है, तो मैंने वो समय भी देखा है। I observe the sailors casting lots who shall be killed to preserve the lives of the rest. यानी मैंने सेलर्स को, नाविकों को भी देखा है, उन लोगों को चुनते हुए जिन्हें मारा जाएगा ताकि बाकी लोग जिंदा रह सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र में फंसने के कारण उनके साधन सीमित हो गए हैं और हर किसी के लिए काफ़ी नहीं है, तो कुछ लोगों की जान की बलि देनी पड़ेगी और बाकी लोग जिंदा रह पाएंगे। I observe the slights and degradations cast by arrogant persons upon laborers, the poor and upon negroes and the like. यानी मैंने उन घमंडी व्यक्तियों को भी देखा है जिनके कारण मजदूरों की ज़िंदगियाँ या गरीब लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं या उनकी ज़िंदगियों में गिरावट आ रही है और परेशानियां आ रही है, झगड़े हो रहे हैं। यानी मैं उन ऊंचे लोगों को भी देखता हूँ जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं, और वो दूसरे लोग वो हैं जो समाज में उनके स्तर के नहीं हैं। वो गरीब हैं, वो मजदूर हैं या वो निग्रोज़ हैं यानी ब्लैक पीपल हैं। all the meanness and agony without end I sitting look out upon. यानी मैं बैठकर इन सभी को, इन सारी परेशानियों को और इन बुराइयों को देखता हूँ। इन पर मेरी नज़र रहती है हमेशा। See, hear and I'm silent. यानी मैं इन्हें देखता हूँ, मैं इन्हें सुनता हूँ, पर मैं इनके खिलाफ़ कुछ नहीं करता हूँ। मैं इनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता हूँ, बस चुपचाप बैठकर सब कुछ देखता रहता हूँ। तो ये थी फ्रेंड्स वॉल्ट विटमैन की पोएम आई सिट एंड लुक आउट।